धनिया रसोई की शोभा बढ़ाने वाला हरा भरा धनिया अगर घर में ही दोस्तों उग जाए तो ताजगी और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। सब्जी हो, सलाद हो या फिर चटनी हो, हर चीज़ में धनिया अपनी खुशबू से जान डाल देता है। साथियों, आप जानते हैं कि घर में लगा हुआ धनिया बाजार वाले धनिया से कई गुना बेहतर होता है। घर का धनिया ताज़ा, खुशबूदार और कम लागत वाला तो होता ही है। ये ऐसा पौधा है दोस्तों जिसे कोई भी कहीं भी छोटी बड़ी जगह में उगा सकता है। बस लगाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर सही ढंग से धनिया लगाया जाए तो 1 मंथ में दोस्तों आप इसमें ढेर सारी जो हरी भरी पत्तियां हैं वो पा सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बिना किसी तामझाम के आप लोगों को धनिया उगा करके दिखाने वाला हूँ, वो भी 6 दिनों में। ये वीडियो देखने के बाद आप या आपके घर का कोई भी जो सदस्य है वो बड़ी आसानी से बाल्टी में, टब में या फिर क्रेट में कहीं भी दोस्तों आसानी से धनिया को उगा सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, गार्डनिंग विद कुलदीप और आज की इस वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, जिसमें साथियों आज हम जानेंगे कि धनिया को हम 5 दिन के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी 100% अंकुरण के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों अभी ये जो आप धनिया लगा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी दोस्तों 9 दिन की अपडेट है। आप देख रहे हैं हमारा धनिया कितनी अच्छे से ग्रो हुआ है और पूरा क्रेट दोस्तों धनिया से भरा हुआ है। मैंने टब में भी जो धनिया है वो लगाए हुए हैं, जो कि 15 दिन का दोस्तों हो गया है और ये भी बहुत बढ़िया से देखिए ग्रो हुआ है। उसकी फाइनल अपडेट दोस्तों मैं आपको बाद में दूंगा। धनिया उगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए धनिया के बीज, जो कि ये रहे। याद रखें कि जो बीज हैं वो स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी वो दोस्तों अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे या फिर रोग मुक्त भी नहीं होंगे, तब दोस्तों हमारे जो बीज हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। आपको इसके बीज किसी भी बीज भंडार में आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर धनिया के बीज आपके पास साबुत हैं तो इसको आप बीज में से 2 टुकड़ों में कर लें, जिसके लिए आपको इन बीजों पर किसी चीज़ से दोस्तों दबाव डालना होगा। बीज आसानी से 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। अगर आप साबुत ही बीज दोस्तों लगा देंगे तो उन्हें ग्रो होने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दूसरा बहुत अच्छे से दोस्तों जो बीज हैं वो ग्रो भी नहीं होंगे और बहुत सारे बीज तो दोस्तों ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों इन बीजों को हम रात में पानी में भिगोने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 8 से 10 घंटे दोस्तों हमें इनको पानी में भिगो कर रखना है और ऐसा करने से दोस्तों इसकी जो बाहरी सेल्स हैं वो नरम पड़ जाते हैं और जब हम फिर इसको लगाते हैं दोस्तों तो ये जो बीज हैं वो आसानी से दोस्तों फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। अब रात भर पानी में रहने से दोस्तों हमारे जो बीज हैं वो अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों इन बीजों को लगाने की। हम इन बीजों को दोस्तों इस क्रेट में लगाने वाले हैं और इस क्रेट का जो निचला हिस्सा है उसको हमने देखिए सूखे पत्तों से देखिए कवर कर दिया है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं तो पेड़ से दोस्तों अक्सर जो पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं और उनको हम इकट्ठा करके सुखा लेते हैं और सूखने के बाद हमारे जो बड़े साइज के पॉट होते हैं उनमें अक्सर दोस्तों हम जो सूखे पत्ते हैं उन्हीं का यूज करते हैं और इस क्रेट में भी हमने उसी का जो यूज है वो किया है। और जो क्रेट के साइड के हिस्से हैं उसमें हमने कागज के कुछ गत्ते लगा दिए हैं ताकि मिट्टी हमारी इस क्रेट से बाहर ना जाए। आप चाहें तो बाल्टी, टब या जहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जमीन दिखती है वहाँ पर आप धनिया लगाइए। इस तरह से धनिया अगर आप लगाओगे तो आपका जो धनिया है वो 100% दोस्तों अंकुरित होगा। इसके बाद बीज लगाने के लिए हमको चाहिए सॉइल मिक्स, जो कि ये रहा। हमने यहाँ पर 5 भाग नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसको लिया है, 4 भाग हमने लिया है कंपोस्ट। हमने यहाँ पर पाउडंग लिया है। आपके पास पाउडंग नहीं है, आप कोई सा भी ऑर्गेनिक, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या और दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक आपके पास कंपोस्ट है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद 1 भाग हमने राइस हस्क लिया है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तब आप 5 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और 5 भाग ही आप कोई सा भी कंपोस्ट लीजिए, उनको मिक्स कीजिए, उसमें आप धनिया के बीज लगाइए। आपके बीज दोस्तों 100% ग्रो होंगे। हमने इसमें दोस्तों थोड़ी सी मात्रा नीम खली भी डाली है ताकि बीज उगते इसमें अगर कोई कीट हमारे प्लांट को लगता है तो उससे हमारा जो प्लांट है वो बचा रहे, क्योंकि नीम खली में दोस्तों खाद और कीट और दोनों गुण पाए जाते हैं। ये हमारे प्लांट को आसानी से कीट नहीं लगने देता है और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में भी खाद के रूप में दोस्तों ये सहायता करता है। इसके बाद दोस्तों सॉइल मिक्स को हमने क्रेट में भर लिया है और ऊपर से एक हल्की साबरिंग भी कर दी है और साबरिंग करने के बाद 1 दिन के लिए दोस्तों हमने इसे छोड़ दिया है। ऐसा करने से दोस्तों मिट्टी थोड़ी सेट हो जाती है, उसमें दोस्तों जो नमी है वो बराबर रहती है और जो अंकुरण है बीजों का वो भी तेजी से होता है और बीज का जो सड़ना है दोस्तों वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर बीज डालने के तुरंत बाद हम पानी देते हैं तो पानी की तेज धार से जो बीज हैं वो अपनी जगह से हटने की जो समस्या दोस्तों वो भी नहीं आती।
तो इसके बाद अब बारी आती है दोस्तों बीज लगाने की। तो जो क्रेट हमने सावरिंग करके रखा था, सबसे पहले उसकी जो ऊपरी सतह है उसको हल्का सा हम खरोंच लेंगे और उसके बाद जो बीज हम इसमें लगाने वाले हैं ऊपर से दोस्तों उनका जो छिड़काव है कुछ इस तरह से कर देंगे। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा जो घना है बीज आपको नहीं डालना है, ऐसा करने से बीज दोस्तों ज़्यादातर खराब हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो काफ़ी हद तक रुक भी जाती है। थोड़ा थोड़ा गैप बीज के अंदर दोस्तों अगर होगा तो बीज हमारे अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो होंगे। तो ये देखिए बीज भी हमने लगा दिए हैं और बीज लगाने के बाद जो सॉइल मीडिया हमने बनाया है उसी सॉइल मीडिया की एक जो परत है लगभग आधे से 1 सेंटीमीटर की जो मोटी परत है इन बीजों के ऊपर हम डाल देंगे ताकि जो बीज हमारे वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो देखिए जो पतली सी परत है वो भी हमने इन बीजों के ऊपर डाल दी है और जो बीज हैं वो हमारे अच्छी तरह से दोस्तों कवर भी हो गए हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम इस पे हल्की सी स्प्रे पानी की करेंगे ताकि बराबर नमी मिट्टी में बनी रहे और उसके बाद इस प्लेट को कवर करके 2 दिन के लिए 2 बारी जगह पर रख देंगे। बीच बीच में दोस्तों जो कवर है वो हमको हटाते रहना, ऐसा करने से हमारे बीज दोस्तों जल्दी से जर्मिनेट होंगे। तो अब ये जो अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपडेट है हमारे 9वें दिन की। आप देख सकते हैं हमारा जो धनिया है वो कितने अच्छी तरह से ग्रो हुआ है और ये अपडेट दोस्तों जो देख रहे हैं ये है 20 दिन की। 20 दिन के बाद की जो ग्रोथ है वो इस तरह की है और आखिर में दोस्तों 30 दिन की जो अपडेट है वो ये रही आपके सामने। 30 दिन के बाद जो धनिया है हमारा वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब हम दोस्तों यहाँ से इसकी जो हार्वेस्ट है वो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों धनिया बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, एक बार अगर आपने इसके लिए अच्छी जो सॉइल है वो बना ली है उसमें इसको आपने लगा दिया है तो बार बार इसमें खाद देने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप चाहें तो जब आपका धनिया 10-12 दिन का हो जाए, जब उसकी जो बीज हैं उनमें जो फुटाव है वो अच्छी तरह से हो जाए तो उसमें दोस्तों आप उसमें कोई सा भी जो हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर है वो डाल सकते हैं। और जब धनिया आपका 20 से 25 दिन का हो जाता है तब आप एक बार फिर से उसमें कोई भी जो कंपोस्ट भी है वो बनाकर डाल सकते हैं। अगर आपका धनिया 35 से 40 दिन का हो गया है और उसकी जो पत्ती हैं उसमें आपको हल्का सा जो पीलापन है वो दिखाई दे रहा है तो उसमें दोस्तों आप इसमें सीविड लिक्विड या जो फॉल्विक एसिड होता है उसकी एक बार जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। इसकी स्प्रे करने से दोस्तों जो धनिया की पत्तियां हैं उसमें चमक आती है और जो हरापन है दोस्तों वो बहुत हद तक जो निखर कर है वो आता है। दोस्तों अगर हम धनिया को घर पर उगाते हैं तो कुछ एक बातें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रासायनिक खाद का एक तो हमको यूज नहीं करना है और अगर किसी कारणवश दोस्तों यूज करना भी पड़ जाए तो बहुत कम मात्रा में करना है, वरना इससे हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं दोस्तों वो कड़वी भी होंगी और जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना भी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, हर बार जब भी हम धनिया में खाद डालते हैं दोस्तों तो उसमें सिंचाई हमको जरूर करनी है। अगर मौसम बहुत गर्म है तो खाद का जो उपयोग है दोस्तों हमको कम करना है, वरना धनिया की जो पत्तियां दोस्तों वो जल सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि 5 दिन के अंदर हम घर पर धनिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों वीडियो को एक हाइप भी दीजिए। आपके दोस्तों ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन की वजह से हम इस तरह की जो नई नई जानकारी वाली वीडियो है वो अक्सर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए अपनों का, अपने पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।